नए संसद भवन उद्घाटन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने को लेकर दाखिल की गई है याचिका। नई संसद पर घमासान बोले अमित शाह, कहा कांग्रेस करे तो ठीक, मोदी करे तो बहिष्कार। नई संसद के उद्घाटन पर फ्लोर टेस्ट समर्थन से कई पार्टियों ने दिया सरप्राइज, तो कुछ दलों पर अभी भी सस्पेंस। राहुल गांधी को पासपोर्ट जारी करने की याचिका पर बोले सुब्रमण्य स्वामी, कहा 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का वैध कारण नहीं। एसपीजी के लिए नियम जारी, एडीजी के हाथों में होगी पीएम की सुरक्षा संभालने वाले बलों की कमान। नई दिल्ली में ही होगा एसपीजी का मुख्यालय। नमस्कार, मैं पूनम टांगर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। नए संसद भवन को लेकर पक्ष विपक्ष में जारी बार पलटवार के बीच आज सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने के लिए निर्देश देने के अनुरोध किए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवाद लोकसभा सचिवालय और भारत संघ राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति का इसको लेकर अपमान किया जा रहा है। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक और इस लोकतांत्रिक संस्था के प्रमुख हैं। संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। भारत में राष्ट्रपति दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा को बुलाने और टालने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है, इसलिए कार्य भी राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। इसी बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी के नए पासपोर्ट के लिए एनओसी की मांग का मामला राव एवेन्यू कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से जवाब मांगा था। राव एवेन्यू कोर्ट में आज 11 बजे सुनवाई होगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने एनओसी की मांग का विरोध किया था। राव एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि राइट टू ट्रैवल मौलिक अधिकार है, तो इसे लेकर आज सुनवाई होनी है। बड़ी जानकारी, जहां राव एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि राइट टू ट्रैवल मौलिक अधिकार है, उससे इस अधिकार को हर किसी नागरिक के पास होना चाहिए। तो राहुल गांधी के नए पासपोर्ट के लिए एनओसी की आज सुनवाई होनी है। राव एवेन्यू कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से जवाब मांगा था और 11 बजे आज सुनवाई होनी है। इसी बीच मैनपुरी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभाओं को करेंगे संबोधित। माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ा अपडेट, जहां माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मैनपुरी दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। ऐसे में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का जो अनावरण, ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी मुनीश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनसे जान लेते हैं। मुनीश, इस खबर को लेकर अपडेट क्या है? कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं मैनपुरी? जी, मैं आपको बताता हूँ पूनम जी, कुछ ही देर में योगी जी पहुंचने वाले हैं। पहले वो सैफई हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर द्वारा आएंगे, उसके बाद में वो मैनपुरी कार द्वारा आएंगे, उसके बाद में वो माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद में 1 से 73 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद में 281 करोड़ की ये
औद्योगिक ठीक है परियोजना का मनीष, शिलान्यास करेंगे। योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन की क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? कड़ी है, आसपास के कई जनपदों की जो है फोर्स लगाई गई है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। जी जी, चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां नंदगंज थाने की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाईवे पर ट्रक ड्राइवर और खलासी से मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट की कई नकदी राशि, 25,000 रुपए और 1 चाकू, साथ ही लूट की 2 बाइक बरामद की गई हैं। इस बात का खुलासा एसपी ओमवीर सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 24 मई को हाईवे पर आराम कर रहे ट्रक ड्राइवर और खलासी के साथ लुटेरों ने मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जो सड़क के किनारे ट्रक वगैरह रुक जाते थे और चालक थोड़ी देर आराम करते थे, उनके साथ उनकी एकाकी का फायदा उठा के लूटपाट करने का काम में संलिप्त थे। इसी तरह की एक घटना 24 तारीख की रात में हुई थी। उसमें पुलिस की सक्रियता से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे, जिनसे लूट की धनराशि प्राप्त हुई थी। इसके बाद जब उनसे गहनता से पूछताछ हुई तो इनके द्वारा और 1-2 दिन पहले एक घटना की गई थी। ये अपराधी के साथ साथ मनभड़ किस्म के लड़के भी हैं, जो राह चलते किसी से भी भिड़ गए, उससे छीना झपटी कर ली और इस तरह का, क्योंकि कुल मिला के इस गैंग में करीब 14-15 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनमें से अभी तक 8-10 लोग विभिन्न घटनाओं में जेल जा चुके हैं। उसी क्रम में ये सफलता मिली है पुलिस को। इसमें जो 3 दिन पहले एक घटना हुई थी, जो इन्होंने एक मोटरसाइकिल छीनी थी, वो भी मिल गई है। जो 24 तारीख में घटना हुई थी, उसका भी सफल पर्दाफाश हुआ है। इसमें एक साथी इसका भागा हुआ है, वो भी एक लड़के के साथ में था। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगी हुई है। और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हुई है, इन दोनों घटनाओं में, वो मोटरसाइकिल भी इन अपराधियों से बरामद हुई है। कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? 2 लोग गिरफ्तार। इसी बीच कानपुर से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। कानपुर को न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात मिलने वाली है। बिल्डिंग की सौगात सीएम योगी और नागरिक उड्डयन मंत्री करेंगे टर्मिनल भवन का उद्घाटन। सीएम ने कानपुर वासियों को नए एयरपोर्ट की सौगात दी है। एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग बनने से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। सीएम आज 12:15 पर चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष महाना, कानपुर प्रभारी नंदी भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी कानपुर से, जहां कानपुर को न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग की सौगात मिलने वाली है। सीएम योगी और नागरिक उड्डयन मंत्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। सीएम ने कानपुर वासियों को नए एयरपोर्ट की सौगात दी। एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग बनने से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी हिमांशु वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनसे जान लेते हैं। हिमांशु, आज कानपुर वासियों को नई सौगात मिल रही है, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, कब यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं? जी पूनम जी, मैं बता दूं आपको कि ये जो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनी है, ये काफी हाईटेक बनाई गई है। और जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, उसमें केवल शाम के समय या रात के समय प्लेन लैंडिंग नहीं हो पाते थे। हालांकि जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, इसमें 3 हवाई जहाज पार्किंग हो सकेंगे। साथ में दिन हो या रात हो, कभी भी यहाँ पर रात में और घने कोहरे में भी यहाँ प्लेन लैंडिंग कराया जा सकेंगे। ये काफी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है। 150 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनी है, जिससे शहर में जो औद्योगिक नगरी कहा जाता है कानपुर नगर में, इसमें व्यापारियों को भी खुशी है और जनता में भी खुशी है। कहीं ना कहीं व्यापार को भी काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कनेक्टिविटी के रास्ते भी खुलेंगे हिमांशु, ऐसे में वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किस तरह के देखने को मिल रहे हैं? जी पूनम जी, मैं बता दूं कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दिल्ली का जो सफर है वो कानपुर से केवल 40 मिनट का होगा। और यहाँ से दिल्ली की फ्लाइट, मुंबई की फ्लाइट और भी कई शहरों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण करी गई, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी शहर में आज होंगे, योगी आदित्यनाथ भी होंगे, साथ में उनके लोक निर्माण मंत्री भी होंगे, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी होंगे। कई मंत्री ऐसे होंगे जो उनके साथ मंच को साझा करेंगे। जी चलिए, ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी आमजन तक पहुंच बनाने के लिए जिलों में अपने मंत्रियों को भेजना शुरू कर रही है। फर्रुखाबाद से कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहां गुरु सहायकगंज के आजाद नगर बस्ती का निरीक्षण किया। बस्ती में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद डिप्टी सीएम ने यहां एससी समुदाय के साथ सहभोज किया और बस्ती में किए गए विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखी। करीब 1 घंटे यहां रुक कर पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। 28 तारीख को नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष के बहिष्कार के सवाल पर उन्होंने लखनऊ में इसका जवाब देने की बात कही। लोकसभा चुनाव के सवाल पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2024 में बीजेपी प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी। अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर व्यापारी नेता सुशील जायसवाल रिकाबगंज पुलिस चौकी पर अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे हैं। व्यापारी नेता सुशील जायसवाल को पुलिस ने जमानती वारंट पर बुलाया गया है, जहां पर मुचलका भरने के बाद सुशील जायसवाल से रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत की मांग के बाद सुशील जायसवाल पुलिस चौकी के अंदर ही धरने पर बैठ गए और रिश्वत मांगने वाले दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाकर बुलडोजर की कार्रवाई की है। प्रशासन ने अवैध रूप से कब्जा किए व्यापारियों को पहले ही नोटिस जारी कर दुकानें हटाने को कहा था, जिसके लिए प्रशासन ने बाकायदा मुनादी भी कराई थी और अतिक्रमण वाले सभी स्थानों पर लाल पेंट से चिन्हित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों की ओर से चिन्हित जगहों को खाली न करने पर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और दुकानों को ध्वस्त कर कब्जा किए गए जगहों से अतिक्रमण को हटाया गया। तो तस्वीर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की, जहां पहले से ही दुकानदारों को नोटिस दे दिया गया था, लेकिन फिर भी दुकानदारों ने यहां से दुकान नहीं हटाई, जिसके बाद प्रशासन यहां बुलडोजर लेके पहुंचा और बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए यहां जितनी भी अवैध दुकानें थी उन्हें हटाया गया। तो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की, जहां देखिए किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से यहां व्यापारियों ने कब्जा कर रखा था और इससे पहले भी प्रशासन ने व्यापारी को नोटिस दे दिया था, लेकिन उन्होंने यहां से अपनी दुकानें नहीं हटाई। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का शपथ ग्रहण आज आईजीपी जुपिटर सभागार में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह करीब 11:30 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। 23 जून तक करानी होगी बोर्ड की पहली बैठक। तो नगर निकाय चुनावों के बाद आज सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और इसे लेकर 23 जून तक पहली बोर्ड की बैठक करानी होगी। तो बड़ा अपडेट, जहां नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज आईजीपी जुपिटर सभागार में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह 11:30 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। 23 जून तक बोर्ड की पहली बैठक भी करानी होगी। तो नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का शपथ ग्रहण आज आईजीपी जुपिटर सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन सुबह 11:30 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। अब से कुछ ही देर में 23 जून तक करानी होगी बोर्ड की पहली बैठक। तो वहीं यूपी के बहराइच में डीएस मॉडर्न पब्लिक स्कूल में रिजल्ट के साथ छात्रों को पुरस्कार बांटे गए। बता दें कि स्कूल में नर्सरी से कक्षा 8 तक के पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य ने कहा कि छात्र ही कल का भविष्य है। आज के समय में की गई मेहनत भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का सही आधार बनती है और बच्चा जिस भी कार्य को करेगा उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो वहीं स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि बच्चों के इस परिणाम का श्रेय बच्चों की कड़ी मेहनत और अध्यापकों के सही मार्गदर्शन को जाता है। तो छात्रों को रिजल्ट के साथ पुरस्कार भी बांटे गए। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्रों को पुरस्कार बांटे गए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां प्रधानाचार्य ने छात्रों को कल का भविष्य बताया और छात्रों की सराहना की। छात्रों को रिजल्ट के साथ साथ उनको पुरस्कार भी दिए गए। 1 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को पुरस्कार बांटे गए। साथ ही पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर जो छात्र रहे उनको पुरस्कार बांटे गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के बिजनौर में 2 सगे भाइयों में जमीन को लेकर विवाद सामने आया है, जिसमें इलाज के दौरान एक भाई की मौत हो गई। बता दें कि दोनों भाइयों के बीच सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों भाइयों में जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दोनों भाई बुरी तरह से घायल हो गए। तो एक भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं दूसरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो लोग इस विवाद में शामिल थे उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
थाना चांदपुर क्षेत्र अंतर्गत बास्टा चौकी के गांव अहरौला में दो सगे भाइयों नेपाल व जयकरण के मध्य रास्ते को लेकर पूर्व से विवाद था। 2 दिन पूर्व नेपाल के घर में बिजली विभाग का छापा पड़ा था, जिसको लेकर नेपाल को शक था कि जयकरण ने जो है ये छापा डलवाया है। इसको लेकर आज दिन में इनके मध्य कहासुनी हुई थी और सायंकाल दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें 5-6 लोग घायल हुए। घायलों को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, घायलों को तत्काल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां दौरान इलाज सौरभ शनाफ हरिराज की मृत्यु हो गई। शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। हरिराज जो सौरभ के पिता हैं, उनकी तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। तो वहीं आगरा से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जो आगरा नगर निगम में बह रही भ्रष्टाचार के गंगा बाबू मनोज कुमार ने उठाया आत्मघाती कदम। नगर निगम तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी नाराज नजर आए। नगर आयुक्त के कार्यालय का सैकड़ों कर्मचारियों ने घेराव किया। नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन। नगर आयुक्त के कार्यालय का सैकड़ों कर्मचारियों ने किया घेराव। नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। ये मामला आगरा का है, जहां आगरा नगर निगम में भ्रष्टाचार के चलते बाबू मनोज कुमार ने आत्मघाती कदम उठाए और इसी को लेकर नगर निगम तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी नाराज दिखे। नगर आयुक्त के कार्यालय का सैकड़ों कर्मचारियों ने घेराव किया। नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन। इसी बीच गोरखपुर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जो दवा पिलाने से 300 भेड़ बीमार हो गई। 175 की मौत हो गई। भेड़ पालक ने अपनी भेड़ों को कीड़े की दवा पिलाई थी। पशु अस्पताल के डॉक्टर के कहने पर दवा ली गई थी। पुलिस ने तहरीर मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। सहजनबाग के कोहरा भार पेट्रोल पंप के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक भेड़ पालक ने अपनी भेड़ों को कीड़े की दवा पिलाई। उसके बाद 175 भेड़ों की मौत हो गई। इसे लेकर पुलिस के पास भेड़ पालक पहुंचा और मदद की गुहार लगाई है। दवा पिलाने से 300 भेड़ बीमार हो गई। 175 की मौत। भेड़ पालक ने अपनी भेड़ों को कीड़े की दवाई मिलाई थी और ये दवाई पशु अस्पताल के डॉक्टर के कहने पर पिलाई गई। पुलिस ने तहरीर मिलने पर शिकायत दर्ज कर ली है। सहजनबाग के कोहरा भार पेट्रोल पंप के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के भालू का परिवार नजर आया, जिसको देखकर वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बता दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में इन दिनों भालू के परिवार की चहलकदमी काफी देखी जा रही है। वन कर्मियों ने भी इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की हैं, जहां दुधवा टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से भालू का परिवार नजर आया और इन भालू के परिवार को देखकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। तो वन्यजीव प्रेमी इन भालू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की हैं, जहां दुधवा टाइगर रिजर्व पार्क में देखिए किस तरह से भालू अपने परिवार के साथ चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मेरठ में गुरुवार की शाम आई आंधी और तूफान लोगों के लिए हादसों का सबब बन गई। निसाड़ी गेट के फतेहुल्लापुर में बाइक पर जा रहे पिता बेटे पर निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई, जिसमें दबकर पिता और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ का ये पूरा मामला है, जहां फतेहुल्लापुर में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से पिता और पुत्र दोनों घायल हो गए। बाइक पर जा रहे थे पिता पुत्र, इसी बीच वो दीवार के नीचे दब गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि आंधी और तूफान की वजह से दीवार मोटरसाइकिल सवार पिता और पुत्र पर गिर गई, जिसकी वजह से मलबे में पिता पुत्र दब गए और बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। तो ग्रेटर नोएडा से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। तेज रफ्तार में डिवाइडर से कार टकरा गई। महिला पुलिसकर्मी और चालक की मौत हो गई। हादसे में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इलाज के लिए कैलाश अस्पताल में पुलिसकर्मियों को भर्ती कराया गया है। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की, जहां
इलाज के लिए कैलाश अस्पताल में घायलों को भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इस बीच बड़ा हादसा हो गया। महिला पुलिसकर्मी और चालक की मौत हो गई। हालांकि 3 पुलिसकर्मी भी इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। उन्हें कैलाश अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से कार के फरकच्चे उड़ गए। तो ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें, जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई और चालक की भी मौके पर मौत हो गई। इस हादसे में 3 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार में डिवाइडर से कार टकरा गई। महिला पुलिसकर्मी और चालक की मौत हो गई, तो वहीं अन्य 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।